हेलो अमन, आई एम विशाली। कैसे हो आप सब? आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने गेट का एग्जाम दिया है और गेट का एग्जाम काफी अच्छा हुआ है, उन स्टूडेंट्स का क्या करना चाहिए, आपको क्या सोचना चाहिए। स्टार्ट करते हैं। दो कैटेगरी में इस वीडियो को मैं डिवाइड करूंगी। सबसे पहले हम लेके चलते हैं गेट 2026 का जो एग्जाम स्टूडेंट का हुआ है, जिनका काफी अच्छा हुआ है एग्जाम। ओके, पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे जिनका अभी भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया है, तो इस दौरान दोनों बच्चों को क्या करना चाहिए, आगे आप लोग अपना किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपकी एमएससी चल रही है या एमएससी फिनिश हो गई। देखिए, इसमें सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा कि आपकी क्या प्लान्स है, व्हाट यू हैव टू डू। आप लोगों को एमएससी फिनिश करने के बाद, आई एम प्लानिंग कि आप लोगों की एमएससी चल रही होगी, आप लोगों को एमएससी करने के बाद बीएड करना है। दैट इज द अदर टॉपिक विच यू कैन डिस्कस। या फिर आपको एमएससी करने के बाद अभी आप सोच रहे हैं कि हम लोग सीएसआईआर नेट जो जून वाला एग्जाम है, जून 2026 का एग्जाम, उसको हमें टारगेट करना चाहिए। तो ये दो तरीके के क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहे हो। सेम क्वेश्चंस चल सकते हैं उन बच्चों के भी जिनका एमएससी फिनिश हो गया हो, या तो एमएससी आप लोगों का फिनिश हो गया है, फिनिश होने के साथ आप लोग अपना बीएड में एनरोल कर चुके हो, और एक दिमाग में ये चल रहा है कि यार बीएड एक साल में फिनिश हो जाएगा, तो साथ में सीएसआईआर नेट जून की भी क्या हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे सुनिए कि क्या वो सही टाइम है जब आप लोग सीएसआईआर नेट जून 2026 की प्रिपरेशन को स्टार्ट करिएगा। एज अभी आप लोगों को लग रहा है कि यार जस्ट अभी गेट से फ्री हुए, छोड़ देते, अगले महीने तैयारी करेंगे, नहीं। तो याद रखिएगा कि जो 2025 वाले एग्जाम हुए थे ना, वो पर्टिकुलर आपके 3 एग्जाम करवाए गए थे और ऑलमोस्ट टाइम के आसपास ही आपके एग्जाम हुए थे। इस बार वाला भी जो आपका एग्जाम है वो मोस्ट प्रोबेबली जून तक हो जाना चाहिए। तो अगर आप उस काउंटिंग में काम करें तो आपके पास फरवरी के 15 दिन, मार्च पूरा का पूरा जिसमें आपकी होली भी पड़ेगी, ये ध्यान रखिएगा, अप्रैल मई, आप लोगों के पास सिर्फ ये 4 महीने हैं जिसमें आप लोगों को अपने एग्जाम की तैयारी करनी है, प्लस पीवाईक्यूज करने हैं और प्लस उनकी प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पे मैं ये सजेस्ट करूंगी, अर्ली स्टार्ट इज ऑलवेज गुड। अर्ली स्टार्ट आप लोगों के लिए बहुत काम करेगी। प्लीज डोंट वेट फॉर द टाइम टू कम कि यार 1 महीने बाद करेंगे, 2 महीने बाद करेंगे, क्योंकि जब आप इस पोर्शन पे आते हैं ना, इस मोमेंट ऑफ टाइम पे आते हैं और आप लोगों का सिलेबस फिनिश नहीं होता, तो वो बहुत ट्रिगरिंग हो जाता है कि मैम एब्स्ट्रैक्ट छोड़ दें, मैम पीडी छोड़ दें, मैम सिर्फ लीनियर और कॉम्प्लेक्स के भरोसे एग्जाम दें। अगर वो सिचुएशन पे नहीं जाना चाहते हो तो स्टार्ट एज अर्ली एज यू कैन। डोंट वेस्ट अ सिंगल मोमेंट ऑफ योर टाइम वाइल प्रिपरेशन और फॉर प्रिपरेशन ऑफ योर अपकमिंग जून 2026 एग्जाम। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरा जो बैच लॉन्च हुआ है सीएसआईआर नेट के लिए, मेरा जो बैच सीएसआईआर नेट जून के लिए लॉन्च हुआ है, उसकी क्लासेस ऑलरेडी मैंने स्टार्ट कर दी हैं। क्लासेस हमारी स्टार्ट हो गई हैं 9 फेब से। इसकी फीस हम लोग दे रहे हैं 6,999। जो भी स्टूडेंट है हमसे पहले से प्रिपरेशन कर चुके हैं, अगर वो इंटरेस्टेड हैं दोबारा से बैच में एनरोल करने के लिए, तो आप मुझे बता सकते हैं, आपको एक अच्छा डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाएगा ताकि इन बैचेस में आप एनरोल कर सकें। और जो बच्चे नए हैं उनका मोस्ट वेलकम, क्योंकि इस बार के सिलेबस में मैं आपको प्योर पूरा का पूरा और आपको अप्लाइड पूरा कराया जाएगा। इसके अलावा आप लोगों को एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे, साथ में आपको शॉर्ट नोट्स दिए जाएंगे, नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फुल लेंथ टेस्ट और टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी इसमें ऐड की जाएगी, जो कि पिछली बार नहीं की गई थी। टॉपिक वाइज टेस्ट भी आपको इसमें मिलेंगे। साथ में इसमें चाहिए एक बहुत सारा ऐसा एफर्ट जो आपको पुट ऑन करना पड़ेगा ताकि आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए मेहनत कर सकें। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं मेरे इस बैच को ज्वाइन करने के लिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर 8860338338 में। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट, अगर हमें लग रहा है कि हमें सीएसआईआर नेट की तैयारी करनी है, तो जितना जल्दी हो उतना जल्दी शुरुआत कर लो। दैट इज द फर्स्ट थिंग विच यू शुड स्टार्ट विद। ज्यादा दिन वेस्ट मत करो, चाहे हर दिन 2 ही घंटा पढ़ो, बट हर दिन तैयारी करो। जिस टॉपिक को पढ़ रहे हो उस टॉपिक के पीवाईक्यूज खंगालने शुरू करो, एंड दैट विल गोइंग टू हेल्प यू टू क्वालिफाई योर एग्जाम। एंड मोमेंट पे 10 टेस्ट सीरीज देने से कोई फायदा नहीं होता, जबकि आपने पहले 4 से 5 साल के पीवाईक्यूज को खुद अपनी जिम्मेदारी से नहीं किया है तो, और वो तभी आप कर पाएंगे जब आप टाइम रहते तैयारी करेंगे। तो क्लियर है ना। मूविंग टू द नेक्स्ट, अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि हमें सीएसआईआर नेट जून वाला एग्जाम नहीं देना है, हमें सिर्फ बीएड पे फोकस करना है,
तो आप बीएड के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना शुरू करिए। देखिए बीएड के एग्जाम्स कब निकल रहे हैं और आप लोग कब उसको एनरोल कर सकते हैं। और बीएड की जो प्रिपरेशन होता है वो टोटली, क्योंकि मैंने बीएड भी किया हुआ है, तो सीएसआई नेट की प्रिपरेशन और बीएड की जो प्रिपरेशन है एग्जाम की, एंट्रेंस की, वो टोटली डिफरेंट है। बीएड के पोर्शंस की तैयारी करना शुरू करिए अपने एमएससी के साथ। फिर आप इस साइड मत देखिए, एक चीज तैयार करके चलिए। जब बीएड में आप एनरोल करेंगे, आपकी क्लासेस चालू हो जाएंगे, उसके साथ फिर हल्के हल्के आप सीएसआई नेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यही कहना चाहूंगी कि अगर अभी भी कंफ्यूज है कि गेट हो गया नेक्स्ट क्या, तो कुछ 2-3 चीजें हैं जो अपने लिए पकड़ के रखिएगा। या तो बीएड पे लग जाइएगा या सीएसआई नेट के नेक्स्ट एग्जाम पे लग जाइएगा, क्योंकि जून का नहीं होगा तो दिसंबर वाला ट्राई कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट तैयारी शुरू कर दो, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और अदरवाइज आपको लगता है कि ये बीएड वाला भी मेरे लिए नहीं है, तो आप लोग फिर स्कूल टीचिंग के लिए, इंटरव्यूज के लिए तैयारी कर लो, क्योंकि इस समय देखो मार्च आने वाला है। मार्च के बाद दोबारा से ओपनिंग्स, स्कूल में वैकेंसीज निकलनी शुरू हो जाएंगी। प्राइवेट में ही आप अप्लाई कर पाओगे, क्योंकि बीएड आप लोगों के पास आई होप नहीं होगा। अगर बीएड होगा तो फिर गवर्नमेंट की जो वैकेंसीज निकलती हैं उस पर अप्लाई करिए। सीटेट का एग्जाम दीजिए, टेट स्टेट वाइड एग्जाम दीजिए, दैट इज द अदर ऑप्शन फॉर यू, 4th ऑप्शन वो रहेगा। और अदरवाइज आप स्कूल टीचिंग के लिए भी इंटरव्यूज दे सकते हो, जहां पे आपको एटलीस्ट ये सीखने को तो मिलेगा किसी भी सीनियर फैकल्टी के सामने आप इंटरव्यूज कैसे दे सकते हो, कैसे ड्रेसअप होना है, कैसे बोलना है, वो आपसे क्वेश्चंस क्या पूछ रहे हैं, आप बेझिझक उनसे बात कर सकते हो। तो दैट विल गोइंग टू इम्प्रूव योर वे ऑफ टॉकिंग, टू वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज। बहुत सारी चीजें आपको वहां भी सीखने को मिलेंगी। तो ये कुछ तरीके हैं। अगर आपने गेट का एग्जाम दिया और उसके बाद अब आपको समझ में नहीं आ रहा व्हाट टू डू नेक्स्ट, तो आप इन चारों में से कोई भी एक अप्लाई करके और अपने लिए आगे अच्छा फ्यूचर चुन सकते हैं। अगर आप लोगों ने इनमें से कोई एक दिशा सोच रहे हैं जाने के लिए, तो मुझे कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा, और किस तरीके की वीडियो आप देखना चाहेंगे वो भी मुझे इन्फॉर्म करिएगा। मेरे नए बैच से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो 8860333838 नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर ऐप का और इस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।